का हमारा टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करने से। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी जानकारी को भेजते हो या प्राप्त करते हो तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। एक लाइन में अगर आप बोलोगे तो इतना ही बोलोगे, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सूचना का आदान प्रदान। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप जानकारी भेज रहे हो, वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। कम्युनिकेशन हिंदी में क्या कहा जाता है? संचार। इसका अर्थ क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करने से है, लेकिन ये सूचनाएं जब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक हम इनका क्या ना करें? आदान प्रदान ना करें। पहले सूचनाओं या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में काफी समय लगता था, परंतु वर्तमान में ये आपका समय का जो काम है वो तो खत्म ही हो चुका है। विद इन नैनो सेकंड आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देते हो? जानकारी भेज सकते हो। सैटेलाइट व टेलीविजन ने तो सारी दुनिया को एक नगर में बदल दिया है। ये इसका क्या है? एक एग्जाम्पल है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखो, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी जानकारी भेज रहे थे तो पहले आपका क्या है? नॉर्मल आप जानकारी भेज रहे थे, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? एक डिपार्टमेंट ही बना दिया। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा उन्होंने? कम्युनिकेशन, IT। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। आपने भारत सरकार का एक मंत्रालय भी सुना होगा, ठीक है? संचार मंत्रालय बोल लो या सूचना मंत्रालय बोल लो, तो वो क्या है आपका? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इन्होंने एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया जो क्या करेगा? जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेशन हो रहा है, ये संस्था उसको क्या करेगी? मॉनिटर करेगी, देखेगी। हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे प्रबल माध्यम में हमारी क्या है? आवाज और भाषा है, और इसके वाहक के रूप में क्या है? पत्र, टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, मोबाइल तथा इंटरनेट आदि। कम्युनिकेशन का उद्देश्य संदेशों तथा विचारों का क्या है? आदान प्रदान करने से है। संपूर्ण मानव सभ्यता इसी कम्युनिकेशन पर क्या है? आधारित है, तथा इस कम्युनिकेशन को तेज व सरल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का क्या हुआ? जन्म हुआ। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सबका आविष्कार इसी कम्युनिकेशन के लिए हुआ है। इंटरनेट एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया से क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें मेन चीज बस इतनी ही बोली गई, क्या? कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सूचना का आदान प्रदान। इससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी तक। इसके बाद आप आओगे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन की जो आपकी प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन जो प्रक्रिया है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी भेजते हो, उस कम्युनिकेशन प्रक्रिया के कुछ मुख्य घटक कहे जाते हैं, या कुछ क्या होनी चाहिए? विशेषताएं होनी चाहिए। घटक थोड़ी देर से पढ़ेंगे, पर पहले विशेषताएं देखते हैं। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी जानकारी भेजते हो तो उस जानकारी को भेजने के लिए 3 विशेषताएं क्या होनी चाहिए? मुख्य होती है। एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी भेजना, बस। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जो जानकारी हम भेज रहे हैं वो शुद्ध तरीके से पहुंचे, मतलब उसमें कोई भी क्या ना आ जाए? एरर ना आ जाए, त्रुटि ना आ जाए। अब जैसे कई बार हम कॉल करते हैं, कॉल करते टाइम पे बीच में इंटरफेरेंस आने लगता है, कई बार कोई आवाजें आने लगती हैं, दूसरे लोगों का कॉल कनेक्ट हो जाता है, तो वो क्या है? हमारी जानकारी शुद्ध तरीके से नहीं पहुंच रही है। शुद्ध तरीके का मतलब क्या है? बिल्कुल हमारी और उस व्यक्ति की आवाज हमें बिल्कुल एकदम सुनाई दे। दूसरा किसी का इंटरफेरेंस बीच में ना आए, ना तो नेटवर्क का आए, कभी कभार नेटवर्क की आवाजें आने लगती हैं, ठीक है? इसके बाद आप आओगे टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय में, ऐसा ना हो कि आज भेज रहे हो 1 घंटे बीच से फोन लग रहा है, आपका एक निश्चित समय में क्या हो? कॉल कनेक्ट होना चाहिए। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के घटक पे, और कई बार पेपर में क्या है? यह पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है।
तो कम्युनिकेशन के घटक आपके 5 होते हैं। अगर ये पांचों चीजें होंगी तो कम्युनिकेशन होगा। अगर इन पांचों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये पांचों चीज मिलाकर अगर आप बोलो कि आप किसी संस्था की बात करो तो संस्था को चलाने के लिए जितनी भी इकाइयां जरूरी हैं, ऐसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जितनी भी इकाइयां जरूरी हैं वो ये है या ना। सबसे पहला है मैसेज। मैसेज मतलब होता है आपकी जानकारी, और जानकारी का मतलब क्या होता है, आपने टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, वीडियो, इमेज, कुछ भी डॉक्यूमेंट। अब बात आती है दूसरे नंबर पे है सेंडर। सेंडर का मतलब होता है जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा हो, बना रहा हो। आप एक मैसेज भेज रहे हो किसी को कि हमें इस समय यहां पर मिलना, तो आप इंफॉर्मेशन बना रहे हो ना, तो आप क्या हो गए, सेंडर। मीडियम मतलब क्या होता है, माध्यम, किसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। अब देखते हैं हम किसके द्वारा, मैं आपको बताता हूं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आपका मोबाइल है, मोबाइल किसी तार से जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा। मतलब मोबाइल जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मोबाइल के द्वारा फोन कर रहे हो या कोई मैसेज भेज रहे हो, तो वो क्या है, वायरलेस। सही बात है। फिर बात आती है आपके घर में डिस्क लगी होगी, चाहे तो आप पैराबोलिक डिस्क ले लो, डीटीएच बोल लो, तो उसमें आपके घर पे एक क्या लगा है, ऊपर पैराबोलिक डिस्क लगी हुई है आपके घर पे, जिसको कहते हैं रिसीवर, वो लगा हुआ है। उसके बाद घर में आपका सेटअप बॉक्स लगा है, पर सेटअप बॉक्स से और उस रिसीवर के बीच में केबल आई है, तो ऊपर से जो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं वो किसके द्वारा आ रहा है, केबल के द्वारा आ रहा है। और फिर उसको आपने किस में लगा दिया, आपकी टीवी में लगा दिया। तो टीवी आपका क्या है, वहां से डिकोड करके आप वो पूरी जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, माध्यम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो तार द्वारा आप इंफॉर्मेशन को भेजते हो, प्राप्त करते हो, और एक बिना तार के द्वारा करते हो। मीडियम को हम एक क्लास या 2 क्लास बाद डिटेल में पढ़ेंगे। मीडियम को हम एक क्लास या 2 क्लास बाद क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे कि वायरलेस क्या होता है, वायर्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। लेकिन अभी आप क्या याद रखो, माध्यम। जैसे हम बात करते हैं तो हमारा माध्यम क्या है, हवा। हवा है ना, हम बात कर रहे हैं तो क्या है, हवा के माध्यम से हो रहा है। या आप किसी को कोई लेटर भेजना है तो आप पेज पे लिख के भेजोगे, तो वो माध्यम हो गया। इसके बाद रिसीवर। रिसीवर मतलब प्राप्त करता, जो इंफॉर्मेशन को क्या करे, ग्रहण करे या प्राप्त करे। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी को भेजते हो अथवा प्राप्त करते हो, तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ निर्देशों को क्या करता है, फॉलो करता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है प्रोटोकॉल क्या, तो सेट ऑफ रूल्स, निर्देशों का समूह। अब हम आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन हमारा कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन और एक होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वो समझो एक लाइन में हमारी लाइट कंटिन्यूअस आती है, ऐसा तो नहीं है 1 सेकंड के लिए आ गई, 1 सेकंड के लिए बंद हो गई, 1 सेकंड के लिए आ गई, 1 सेकंड के लिए बंद हो गई, नहीं होती ना। एनालॉग कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या होता है, निरंतर डेटा का फ्लो होता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, क्रम, लगातार। और डिजिटल कम्युनिकेशन आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं, 0 या 1। बाइनरी। 0 मतलब, हाँ बाइनरी। 0 मतलब क्या, निम्न स्तर, 1 मतलब उच्च स्तर। कभी वो डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा। देखते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि जो सूचना का आदान प्रदान हम कर रहे हैं, ये एक मूलभूत क्रिया होती है। कम्युनिकेशन से मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन और मैसेज को बोधगम्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने से होता है।
अब हम आते हैं कहां पर, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कई प्रकार से हो सकता है। जैसे आप हाथों को हिलाकर भी कर रहे हो, आंखों से भी, या इशारों के रूप में आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हो, या तो ध्वनि के संकेतों में, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ढोल बजाकर। आधुनिक युग में अधिक दूरी पर इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले सूचना को इलेक्ट्रिकल संकेत में क्या करना रहता है, बदलना रहता है, और बाद में इसे क्या किया जाता है, भेजा जाता है। अब हम कितने प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकते हैं, दो प्रकार से, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग सर्किट आपके ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें सिग्नल जो रहता है कंटिन्यूअस रहता है, और डिजिटल सिग्नल आपका या डिजिटल सर्किट ऐसा सर्किट रहता है जिसमें सिग्नल डिस्क्रीट रहता है। डिस्क्रीट मतलब विभक्त, दो लेवल, और एनालॉग मतलब कभी भी चेक करो उसमें वैल्यू मिलेगी। लाइट है, कभी भी चेक करो वैल्यू मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ये बोल सकते हैं हम कि आप एक 240 वोल्ट स्टैंडर्ड मानते हो, कभी 200 हो जाए, 205 हो जाए, 210, हाँ, समय के सापेक्ष क्या होगा, बदलेगा तो सही, लेकिन कंटिन्यूअस मान मिलेगा, वैल्यू आपको मिलेगी। और डिस्क्रीट का मतलब क्या है, सिर्फ दो लेवल, या तो निम्न या उच्च, काम खत्म। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल आपके वह सिग्नल होती हैं जिसमें विद्युत धारा का मान समय के सापेक्ष क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है, और इसमें आपका आएगा दशमलव नंबर पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल या दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। कितने अंक होते हैं, 0 से 9 तक के, सही है, 0 से 9 तक के अंक होते हैं, तो वही 240 वोल्ट, 15 वोल्ट, सही है। अब आप आओगे कहां, डिजिटल कम्युनिकेशन पे या डिजिटल सिग्नल पे। तो डिजिटल सिग्नल आपका ऐसा सिग्नल होता है जिसमें सिर्फ दो ही स्तर होते हैं, 0 या 1। 0 मतलब निम्न स्तर, 1 मतलब उच्च स्तर, हाई लेवल। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कंप्यूटर में 0 का मतलब क्या है, तो 0 वोल्ट, 1 का मतलब क्या है, तो +5 वोल्ट। +5 वोल्ट क्या कहलाता है, उच्च स्तर। 5 वोल्ट से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर बोलूं, कम्युनिकेशन बोलूं, 5 वोल्ट से ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी भेज रहे हैं तो किस प्रकार से भेज सकते हैं, उनको हमने क्या है, 3 टाइप पे तोड़ा है, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। तो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें डेटा का संचार सदैव एक ही दिशा में किया जाता है। अगर आप जानकारी भेज रहे हो तो भेजोगे ही, दूसरा उसे क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अगर दूसरा भेज रहा है तो पहला उसे क्या करेगा, प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। कीबोर्ड जो है हमेशा सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है, सीपीयू से इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड पर नहीं आता है, एक दिशा में हो रहा है। तो सिंपलेक्स मतलब क्या है, एक ही दिशा में डेटा का आदान प्रदान हो। दूसरा एग्जाम्पल और बताता हूं, यहां पर वो एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूं। आपके घरों में जो पैराबोलिक डिस्क लगी हुई है, छतरियां, आप सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हो, ऐसा तो नहीं है आप आपके घर से कोई सिग्नल सैटेलाइट पे भेज रहे हो, सही है, सही। दूसरा एग्जाम्पल सिंपलेक्स का आपका ये होता है, दोनों याद रखना, पेपर में कभी भी पूछ लिया जाए तो पैराबोलिक डिस्क या डीटीएच क्या है, सिंपलेक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पर। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है, अर्ध ड्यूप्लेक्स बोल लो हिंदी में अगर आपको बोलना हो। देखो, हाफ ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है वो बताता हूं, एग्जाम्पल नहीं, पहले बताता हूं क्या होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम आपका ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें डेटा का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में होता है, मतलब भेज भी रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं, किंतु क्या लगा दिया, किंतु एक समय में एक ही दिशा में डेटा का आदान प्रदान होगा।
अगर मैं भेज रहा हूं डेटा तो सामने वाला प्राप्त ही करेगा, और सामने वाला अगर डेटा मुझे भेज रहा है तो मैं प्राप्त ही करूंगा। ऐसा नहीं है दोनों एक साथ डेटा का आदान प्रदान नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देखें, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी रहती है, या तो वो कंप्यूटर से डेटा पढ़ती ही है या कंप्यूटर में डेटा लिखती ही है, दोनों काम एक साथ नहीं। और एग्जाम्पल लें, आपने फोर्स में, फोर्स बोलूं मैं, पुलिस फोर्स ले लो या आप कोई और फोर्स ले लो, आप आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ले लो, आर्मी ले लो। पुलिस वालों के पास आपने एक यंत्र देखा होगा ब्लैक कलर का, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उसमें परमानेंट आवाज आती रहती है, मतलब वो प्राप्त कर रहे हैं उसको। फिर उसमें अगर वो व्यक्ति के लिए जानकारी होती है तो उसमें साइड में एक बटन भी दिया रहता है, वो बटन दबाएगा, फिर अपनी जानकारी छोड़ेगा और काम खत्म। तो आपका वायरलेस किस तरीके का एग्जाम्पल है? हाफ ड्यूप्लेक्स का। जब जानकारी प्राप्त हो रही है, भेजना है तो बटन दबाओगे, लेकिन दोनों एक साथ क्या नहीं कर पा रहे, आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे। मिलिट्री में आए, मिलिट्री में आपने टेलीविजन में देखा होगा, वो जानकारी को भेजने के बाद ओवर बोलते हैं। ओवर बोल दिया मतलब मेरी जानकारी खत्म हो चुकी है, अब आपको जो बोलना है आप बोलो, सही है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का, सैटेलाइट फोन है वो एक्चुअली। इसके बाद हम आते हैं फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम पे। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है आपका? फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम आपका ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें डेटा का आदान प्रदान एक साथ एक समय में दोनों दिशाओं में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें, मोबाइल फोन। सर बात करते समय दोनों, आप फोन कर रहे हो किसी को, सामने वाले ने अगर आपको टोक दिया तो आप उसकी आवाज भी सुन लेते हो, ठीक है। सिंप्लेक्स मतलब एक समय में एक ही दिशा में, हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब एक साथ हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या है? दोनों दिशाओं में तो कम्युनिकेशन होगा परंतु एक बार में एक दिशा में ही होगा। और तीसरा आप आओगे क्या? फुल ड्यूप्लेक्स, एक साथ दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन कर सकते हो, भेज भी सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो। अब हम आते हैं क्या, जब आप कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो सूचना का आदान प्रदान कर रहे हो, सूचना आपकी बिट में होगी, बाइट में होगी। बिट और बाइट के आधार पे क्या किया गया है? कम्युनिकेशन को दो प्रकार से तोड़ा गया। किसके आधार पे? बिट और बाइट के आधार पे। जब कम्युनिकेशन करते हो तो 0101 के फॉर्म में ही करते हो, क्या कहा जाता है? बाइट। क्यों? जोड़ के बिट क्या होता है? 01, कोई मतलब नहीं है। बाइट क्या होता है? 8 बिट का समूह, मतलब कुछ जानकारी होती है। अब आप आते हो दो टाइप का कम्युनिकेशन बोलना, पैरेलल और सीरियल। पैरेलल मतलब क्या? समांतर। सीरियल मतलब क्या? क्रमिक। लाइन लगाते हैं एक के पीछे एक, तो क्या होता है? सीरियल। आपको एक नंबर दे दिया 1 2 3, तो क्रम दे दिया, सीरियल हो गया। पैरेलल मतलब क्या होता है? तीनों व्यक्ति एक साथ चले गए, वो क्या होता है? पैरेलल। सीरियल कम्युनिकेशन आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये आपका सीरियल या क्रमिक है, जिसमें एक बिट दूसरी बिट का अनुसरण करती है। पहली बिट किसको, दूसरी बिट किसको फॉलो कर रही है? पहली को। पहला जाएगा तभी तो दूसरा जाएगा। वो आप यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हो कि यहाँ पे एक बिट जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। परंतु पैरेलल कम्युनिकेशन आपका कैसा कम्युनिकेशन होता है? 8 बिट भेजनी है, 8 तार बिछा दो, 8 तार एक साथ, मतलब 8 पूरी जानकारी एक साथ क्या हो गई? पहुंच गई। देखते हैं समांतर संचार में बाइनरी डेटा को बिट्स के समूह में क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तथा संगठित डेटा एक साथ संचारित किया जाता है। जिस प्रकार हम बोलते समय अक्षरों को संगठित करके शब्दों के रूप में बोलते हैं, समांतर संचार में बिट्स को भेजने के लिए
उसकी संख्या के अनुसार सेंडर और रिसीवर के मध्य क्या बिछा दिए जाते हैं, तार बिछा दिए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थात यदि 8 बिट भेजनी है तो 8 तारों का प्रयोग किया जाता है। समांतर संचार का मुख्य लाभ क्या होता है, गति, अर्थात डेटा संचार क्रमिक संचार की तुलना में क्या होता है, अधिक गति से पहुंचता है, किसमें, समांतर में, परंतु क्या होता है, महंगा होता है। अब हम आते हैं सीरियल पर। सीरियल मतलब क्रमिक संचार में एक बिट दूसरी बिट का क्या करती है, अनुसरण करती है। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन होता है जिसमें 1 बिट फॉलो अनदर, या एक बिट दूसरी का अनुसरण करती है? तो ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन होता है जिसमें तारों की संख्या उतनी ही डाल दी जाती है जितनी बाइट भेजनी है या बिट भेजनी है, पैरेलल। ठीक है। अब हम आते हैं, जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है ना, वो होता है 2 प्रकार का। कौन सा? सीरियल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। या तो हम निरंतर बोलते जाएं, या बोलते बोलते बीच में क्या करते जाएं, रुकते जाएं। हाँ या ना? उसी आधार पे 2 प्रकार से तोड़ा गया है। एक होता है सिंक्रोनस, जिसको कहा जाता है तुल्यकालिक, और एक होता है असिंक्रोनस, जिसको कहा जाता है अतुल्यकालिक। आप जो भी जानकारी भेजते हो वो बिट और बाइट के फॉर्म में ही भेजते हो, इनको कहा जाता है फ्रेम। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह जानकारी को भेज रहे हो, हाँ या ना, तो जो फ्रेमों के बीच में कोई भी ना क्या हो, गैप हो, ना आपका प्रारंभ बिट हो ना अंतिम बिट हो, डायरेक्ट भेजते चले जाएं और सेंडर क्या करता चला जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं, फिर मैं इसको समझाऊं। आपने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को 5 चिट्ठियां पोस्ट की। सभी पहुंची कितनी तारीख को? 6 को। एक साथ पहुंची। पोस्टमैन ने उठा के फेंक दी कि भैया अब तुम ही छांटते रहो। सेंडर ने भेजी, रिसीवर क्या कर रहा है, उसको छांट रहा है। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें डेटा या फ्रेम क्या कर दी जाती है, एक साथ ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर कभी एक फ्रेम के ऊपर दूसरी फ्रेम की ओवरलैप होती है तो रिसीवर को क्या होती है, छांटने में बड़ी समस्या आती है। परंतु भेजा जाता था, कोई वही नहीं था उपाय। फिर क्या किया गया, इसको पढ़ते हैं पहले। तुल्यकालिक अथवा समकालिक संचार में डेटा फ्रेम के रूप में होता है, जो कि विभिन्न बाइटों के समूह में क्या होता है, बना होता है। प्राप्तकर्ता इस फ्रेम को बाइट को अलग कर लेता है, अलग छांटता जाएगा। अब हम आते हैं किस पर, अतुल्यकालिक पे। अब भाई जो आपको मैंने बताया था ना कि डेटा रिसीवर क्या कर रहा है, छांट रहा है। अब कई बार डेटा हो गया ओवरलैप, तो छांटने में आ जाएगी समस्या, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। कई बार ये भी हो जाता है कि 1 नंबर वाला डेटा पीछे पहुंच रहा है और 2 नंबर वाला डेटा पहले पहुंच गया। आप छांटते रहो, क्यों, जमाओगे तो सही, क्रम से ही जमेगी, जभी तो जानकारी बनेगी। डेटा को भेजने से पहले उस फ्रेम में एक प्रारंभ बिट और एक अंतिम बिट लगा दी जाती है। वो क्या कहलाता है, आपका असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहलाता है। और इस प्रारंभ बिट और अंतिम बिट से क्या किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। अतुल्यकालिक डेटा संचार में डेटा बाइट्स के साथ डेटा बाइट्स के साथ एक अंतिम और प्रारंभ बिट, स्टार्ट बिट और अंतिम बिट लगा दी जाती है, जिसका उद्देश्य प्राप्तकर्ता को प्रत्येक बाइट के आरंभ और समाप्त होने के बारे में क्या देना है, सूचना देना होता है। ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट या 5 मिनट में फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, सूचना का आदान प्रदान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जो भी सूचना भेज रहे हो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है।
कम्युनिकेशन सिस्टम की आपकी 3 क्या होनी चाहिए विशेषताएं, एक्यूरेसी, डिलीवरी और टाइमलाइन। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, डिलीवरी हाँ सेंडर से और रिसीवर के मध्य क्या जानकारी भेजना, और टाइमलाइन एक निश्चित समय में। कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तो 5 मुख्य क्या होते हैं पुर्जे होते हैं या उनकी क्या होती है इकाइयां, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, हाँ या ना, मैसेज और प्रोटोकॉल। सेंडर जानकारी भेजने वाला, माध्यम किसके द्वारा जानकारी भेज रहे हैं, तार या बिना तार के द्वारा, रिसीवर प्राप्त करता, मैसेज मतलब जानकारी, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो कुछ भी, और प्रोटोकॉल निर्देशों का संगम। अब कम्युनिकेशन क्या है आपका 2 प्रकार, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज रहे हो तो 2 प्रकार से भेज सकते हो, या तो एनालॉग होगा या डिजिटल होगा। एनालॉग सिग्नल आपका ऐसा सिग्नल होता है जिसमें सिग्नल का मान समय के सापेक्ष क्या होता है निरंतर या कंटिन्यूअस। और डिजिटल कम्युनिकेशन आपका ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ 2 ही स्तर होते हैं, लो या हाई। ऐसा कौन सा सिग्नल होता है जो समय के सापेक्ष बदलता रहता है, एनालॉग। ऐसा कौन सा सिग्नल होता है जिसमें सिर्फ 2 ही स्तर होते हैं, तो डिजिटल। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी को भेज रहे हो तो क्या होता है 3 प्रकार से आप क्या कर सकते हो जानकारी को भेज सकते हो, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। अगर जानकारी को भेजा जा रहा है तो सिंपलेक्स, जानकारी को भेजा और प्राप्त किया जा रहा है परंतु एक समय में एक ही दिशा में डेटा का आदान प्रदान हो रहा है तो हाफ ड्यूप्लेक्स। और फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम आपका ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें डेटा का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में होता है, एक साथ एक समय में दोनों दिशाओं में। वो क्या कहलाता है, फुल ड्यूप्लेक्स कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं, हम जो भी जानकारी भेजते हैं वो बिट और बाइट के क्या करते हैं आधार पर भेजते हैं, और इसी बिट और बाइट के आधार पर कम्युनिकेशन सिस्टम को फिर डिवाइड किया गया है कितने में, 2 प्रकार में, सीरियल और पैरेलल। सीरियल कम्युनिकेशन आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक बिट दूसरी बिट को क्या करती है, फॉलो करती है। फॉलो का मतलब अनुसरण, हाँ, एक बिट क्या करती है दूसरी बिट को फॉलो करती है। सीरियल कितने प्रकार का होता है, 2, एक असिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें फ्रेम को भेजने से पहले एक क्या लगा दी जाती है, स्टार्ट बिट और एक अंतिम बिट। मुझे पता है मैंने 0 प्रारंभ में जोड़ी है, 1 अंत में जोड़ा है, तो रिसीवर को भी पता है 0 प्रारंभ अंत 1 में, तो वो क्या कर लेगा, आसानी से डेटा को समझता जाएगा और स्टोर करता जाएगा। और सिंक्रोनस मतलब क्या है, डेटा को ऐसे ही भेज दिया बिना प्रारंभ बिना अंतिम बिट के, क्या कर दिया ट्रांसफर, और रिसीवर पे छोड़ दिया कि तुम समझते रहो क्या करना है। पैरेलल कम्युनिकेशन आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जितनी बाइट आपको एक साथ में भेजनी है उतने तार सेंडर और रिसीवर के मध्य बिछा दिए और आप इंफॉर्मेशन को भेज दो। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा हाई स्पीड की अगर आप बात करोगे तो वो आपका पैरेलल कम्युनिकेशन ही होता है। सीरियल क्या है कि एक बिट जाएगी दूसरी बिट जाएगी, जोड़ेगा, समय लगेगा। ये प्रक्रिया भी इतनी ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, हमें से समझ नहीं पाते। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन करें सीरियल और पैरेलल में, तो पैरेलल क्या है फास्ट स्पीड है और सीरियल क्या है थोड़ा सा स्लो है। तो ये हमारा पूरा कम्युनिकेशन का क्या है टॉपिक है। कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन माध्यम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।